अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 4 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो है वो हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 4.15, यानी ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 15 है। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हम जो है वो सोल्व कर चुके हैं। सिविल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो स्क्रीन आपके सामने शेयर की हुई है और इस पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग बीम। ये दिए गई बीम की हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो डायग्राम है वो बनानी है। शो द लोकेशन एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और इसके साथ हमने इसका वो मुकाम बताना है जहां पर इसकी ज्यादा से ज्यादा जो बेंडिंग मोमेंट होगी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इफ एनी अगर कोई इसमें मौजूद हुआ तो। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर आपके सामने ये एक बीम शो हो रहा है। एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर नहीं है, सॉरी, ओवरहैंगिंग बीम है। ओवरहैंगिंग बीम इस तरह से कि आप देख सकते हैं कि एक बीम है जिसके राइट साइड पर एक सपोर्ट है जिसे R2 का नाम दिया गया, और लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कुछ फासले पर बीम थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। जो बीम थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है इसी वजह से इस बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं, लटका हुआ बीम। और इसे मतलब थोड़ा सा बीम से अंदर जाकर 3 मीटर के फासले पर कुछ एक और सपोर्ट है। ठीक है, और सिंपली सपोर्ट्स हैं ये दोनों, और बीम ओवरहैंगिंग है। और बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड भी है राइट साइड से 3 मीटर के फासले पर। और बाकी हिस्से पर आप देख सकते हैं कि यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड। और यूनिफॉर्मली लोड जो है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है, और पॉइंट लोड 8 किलो न्यूटन का है। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर शेयर फोर्स की डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनानी है, ये सबसे पहला काम है। तो सबसे पहले आपको इसकी शेयर फोर्स की डायग्राम बनाने के लिए आपको इसकी शेयर फोर्स के रिएक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो रिएक्शन फाइंड करने का तरीका का क्या है, इसका क्या मेथड है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इस बीम के रिएक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है वो इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम जो है वो बना सकें। ठीक है, तो एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा मेरा ख्याल है वर्किंग में स्लो काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा वेट कीजिएगा। और फिर दूसरा, इसकी स्क्रीन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, साइज जो है। ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, ठीक है, स्क्रीन स्टक हुई थी। ये ले जी। एक स्टेप डाउन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं, और लेफ्ट साइड पे पोर्शन पे मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डायग्राम यहीं पर जो है वो कवर अप कर दी जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके रिएक्शन फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है जी। और रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक घड़ीवार सिमत में मूव करेगा, एक मुखालिफ घड़ीवार, जिसे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो हम बोलते हैं। मिसाल, अब यहाँ पर हमारे पास एक बीम के अंदर दो स्पोर्ट्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हम दो स्पोर्ट्स में से किसी एक स्पोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारा काम करने वाले हैं। बुक में आई थिंक आप देखेंगे तो आपको रिएक्शन 2 से सोल्व आउट करता हुआ नजर आएगा। मैं रिएक्शन 1 से ही सोल्व करता हूँ हमेशा। मेरा एक इसके अंदर मतलब रूल चलता आ रहा है कि जो मैं मतलब जिस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आप समझ लें कि घोड़ा बांधा हुआ है रस्सी के साथ पॉइंट ए पर। जैसे ही आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए से घोड़ा
राइट साइड की तरफ ट्रेवल करेगा, मतलब राइट साइड की तरफ जाएगा, तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि उसको एक यूडीएल की फोर्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्स, जो कि उसको नीचे की जानिब धक्का देगी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि जब ये नीचे की जानिब आएगा तो ये घड़ीवार सिमत में क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये मूव कर जाएगा, ठीक है, रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो मूवमेंट जो बताए आपको, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक काउंटर क्लॉकवाइज। तो अभी हम एक काम ऐसे करेंगे, हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल कर लेंगे, यानी दोनों रिएक्शंस बराबर करने पड़ने हैं हमें। दोनों मूवमेंट जो है ना वो मतलब के इक्वल में लेके आएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर मैंने शायद लिखना भूल गया हूँ बीम के, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट मेंशन है, ठीक है। वो मैं अभी लिख देता हूँ कि ये पहला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है जी। ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी ये आगे जाकर हम देखेंगे, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट बी से जो मतलब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ऊपर से एक लोड आया, इसने इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट में हरकत दी। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, ये यूडीएल बेस पर है, वैसे तो आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं सबको, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का जो डिस्टेंस है, ये बल्कि हमारे पास ये लोड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि हर मीटर के ऊपर 2 किलो न्यूटन का जो है वो लोड अप्लाई कर रहा है। और जिसके ऊपर कार्य अभी बी से सी पॉइंट के दरमियान में आप देख सकते हैं कि वो 9 मीटर है, ठीक है। तो यूडीएल में क्या कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का, कि लोड को मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर, और इसके साथ ही आपने इसके डिस्टेंस के हाफ को भी मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस तो है 9 मीटर और इसका हाफ हो जाएगा 4.5, ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से, ये अभी पॉइंट बी से सी से पहले पहले तक का है। जब आप देखेंगे कि ये वापस आ जाएगा, मतलब कि घड़ीवार सिमत में घूमकर जब ये वापस इसी पॉइंट ए बी पर आएगा, अब जब आगे बढ़ेगा ना, तो बी और सी के दरमियान में जो यूडीएल वाली फोर्स है ना, जो यूडीएल वाला लोड अमल कर रहा है ना, वो खत्म हो चुका है, ठीक है, वो जायल कर दिया इसने। अब उसके बाद अब ये आगे बढ़ जाएगा, मजीद आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट सी के ऊपर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड है, ठीक है ना, और वो पॉइंट लोड है 8 किलो न्यूटन का। और वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ये अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 8 किलो न्यूटन की फोर्स, मतलब जो ऊपर से लोड आ रहा है, और डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि ये भी 9 जो है वो किलो न्यूटन मतलब कि उसका है, सॉरी मीटर का है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी क्लॉकवाइज की दूसरी वैल्यू। अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट बता देता हूँ कि जैसे ही अब ये पॉइंट सी का लोड भी खत्म हो गया, अब ये दोबारा वापस पॉइंट बी पर आ जाएगा। अब जब ये ट्रेवल करेगा, मजीद आगे बढ़ता जाएगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे हम कि ये यूडीएल वाला जो बी और सी का दरमियान में है, ये खत्म, पहले ही खत्म हो चुका था। अब की बार पॉइंट सी का जो लोड था, पॉइंट लोड, वो भी खत्म हो चुका है। अब ये आगे ट्रेवल कर दे के मजीद आगे चला जाएगा और पॉइंट डी के ऊपर जाएगा, और वहां पर है स्पोर्ट। स्पोर्ट इसको ऊपर की जानब जो है वो उठा के रखेगी। यानी अब की बार आप देखेंगे ये मुखालिफ गरीबार सिमत, यानी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करेगा। इस वजह से हमें इक्वल के ऑपोजिट साइड पर इसकी वैल्यू लिखनी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज इन दोनों को सेपरेट कर देंगे और दरमियान में इक्वल का साइन डालेंगे। ये आसान सा एक सिंपल सा मेथड था। अच्छा, अब यहाँ से जब बी पॉइंट से ये डी पॉइंट पर आएगा, उस वक़्त ये मुखालिफ रिवर्स सिमत में तो चला जाएगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है। देखिए लोड में हम 2 को और 8 को, यूडीएल में 2 को और पॉइंट लोड में 8 जो किलो न्यूटन है, वो लोड तो हम पहले ही कंसीडर करते हुए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते गए। यहाँ मसला आ रहा है, हमारे पास ना लोड है ना सपोर्ट की कोई वैल्यू है। सपोर्ट क्या है, R2। तो अब हम उसको R2 ही कंसीडर रखेंगे, क्योंकि हमें इसी को फाइंड आउट करना है, सही है। अब उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस को। तो देखिए पॉइंट बी पर रस्सी बंधी हुई है,
या जो भी मिसाल लेते हैं। तो ये आपका पॉइंट डी पर आने वाली जो स्पोर्ट जो ऊपर उठा रही है, वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, वो जो मतलब जिसके ऊपर हमने स्पोर्ट उठा के रखी है वो बी पॉइंट से आ रही है। तो बी और बी से लेकर डी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस बनेगा? ये बन जाएगा आपका 9 प्लस आपका इसमें आ जाएगा 3। ठीक है, 9 प्लस 3 मीटर जो है ये आपका जो डिस्टेंस है, जो टोटल अगर हम काउंट करें तो 12 बनेगा। ठीक है, लेकिन ये बात की बात है, अभी हमने इस साइड वाला सारा पोर्शन आप देख सकते हैं, बी से डी पॉइंट तक सारी वैल्यू सोल्व होगी। जब ये वापस घूम के जाएगा ना तो बी पॉइंट पर आ जाएगा। ऐसे ही है, तो काउंटर क्लॉकवाइज में बी पॉइंट पर आएगा। अब बी पॉइंट ने उल्टी जानिब जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ जब ये बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं कि यही यूडियल फोर्स इसको नीचे की जानिब मूव करवा देगी, जो कि अब फिर देख सकते हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब फिर ये मुखालिफ करीब आ रहा है, देखिए नीचे की जानिब आ रहा है ना, इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब हम उसको इसी तरफ ऐड करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज की जानिब। ठीक है, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लेफ्ट साइड वाली मैंने रिएक्शन के नीचे वैल्यूज लिखी हैं वो क्लॉकवाइज की हैं, और जो राइट साइड पर वैल्यूज लिखी हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज की हैं। मैंने अपने हिसाब से सोल्व किया है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, और डिस्टेंस कितना है इसका? 3 मीटर। ठीक है, और यूडीएल का कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस का हाफ भी मल्टीप्लाई किया जाता है, सेम एज इट इज जो हमने ये फर्स्ट वाला किया था, जो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 2। सेम लाइक आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये यूडीएल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पॉइंट लोड का यूडीएल के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस होता है। तो ये सारा काम करने के बाद अब हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसमें से रिएक्शन 1 और 2 को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सही है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम जो है वो थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। ये आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5, यानी 9 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 4.5, ये देखिएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 9 18 होता है ना, तो 18 से ही कर देते हैं, ये आ जाएगा 81। सही है, ये वैल्यू आ गई हमारी 81, और प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 9 तो हो जाएगा 72। ठीक है, और इक्वल टू ये हमारे पास है 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो 12R2 हो गए, और प्लस हमारे पास अब इस वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 2 से कैंसल हो जाता है। ठीक है, तो 3 3 ना क्या हो जाएगा? 9। अब ये तो 9 आ गया, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास इनको वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस प्लस मैं इसमें कर देता हूँ 72 को ऐड, ये आ जाएगा 153। तो 153 में से हमने माइनस कर देना है 9 को, और उधर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12R2। ठीक है, 12R2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें से मैं -9 भी कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कोशिश करते हैं कि इधर ही सोल्व कर ले, तो देखिए R2 हो जाएगा हमारा 144 डिवाइड बाय 12। तो रिएक्शन 2 तो आपके पास 12 ही आएगा। ठीक है, रिएक्शन 2 हमारे पास आ गया 12, और आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन में। ठीक है ना, जो न्यूटन में यूनिट आ रहा है, ये लोड है, बेसिकली रिएक्शन स्पोर्ट है। एक होता है लोड जो अप्लाई होता है, एक स्पोर्ट है जिसने बर्दाश्त करना है या जिसने वजन उठा के रखना है, तो ये स्पोर्ट है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रखी जाएंगी कि कितना लोड बर्दाश्त करने वाली है और कितना लोड अप्लाई होने वाला है, और ये रिएक्शंस हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रिएक्शन 2 फाइंड करना, 1 फाइंड करना है, हमने 2 आ गया ना हमारे पास। अब आपको वही बता दूं कि जो नीचे आपके वजन बियर कर रही होती हैं, जो स्पोर्टें हैं, उनका जो मतलब कि जो फोर्सेस होती हैं वो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 होती हैं, और जो चीज़ ऊपर हमारे पास मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं लोड। और वो टोटल लोड हमने यहाँ पर देखे, वही चीज़ कि नीचे वाली स्पोर्ट्स दोनों को ऐड किया जाए और ऊपर वाले लोड सबको ऐड किया जाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन 1 कितना हमारे पास मालूम नहीं है ना, वही तो फाइंड करना है। तो रिएक्शन 1 आ गया, प्लस इसमें मैं रिएक्शन 2 को जो है वो यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ, जो कि है 12। ठीक है, रिएक्शन 1 का मालूम पता नहीं है, रिएक्शन 2 12 किलो न्यूटन है,
टोटल लोड भी फाइंड करने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं ए से बी पॉइंट के दरमियान देखूं तो यूडीएल है जो कि 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो वो 3 मीटर का डिस्टेंस है। ये हो गया पॉइंट ए से बी तक की वैल्यू। ठीक है, आगे देखेंगे तो पॉइंट बी से सी पे फिर यूडीएल है, देखें, और फिर ऐड कर लेते हैं, वो है 9 मीटर के डिस्टेंस पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर का ही यूडीएल है, यानी 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो वो मीटर है 9। मैं इसको इकट्ठा भी लिख सकता हूँ दोनों को। ठीक है, यहाँ पर मैं 9 और 3 12, 12 को भी हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ए से बी भी यूडीएल है और बी से सी भी यूडीएल है, ए से सी इकट्ठा भी करके 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। ऊपर फिर हमारे पास एक ही पॉइंट लोड है, वो 8 किलो न्यूटन का, बस खत्म हो गया, यहाँ तक ही था। थोड़े से यूडीएल है हमारे पास ए से सी तक, और एक पॉइंट लोड है, इसके अलावा ऊपर तो कोई लोड नहीं है, बस यही लोड हमने काउंट करना होता। अगर होता तो मैं यहाँ पे मेंशन करता। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमें चाहिए है रिएक्शन 1 की वैल्यू। सही है ना, हमारा काम तो यही है। उधर हमारे पास देखिए 2 3 6 हो गया, प्लस 2 9 2 हो गया 18, और प्लस ये 8 आ गया, और माइनस हो गया 12। -12 आपको पता है, ये वाली वैल्यू उधर भेज दी है मैंने। और हमारा काम तो, हमें तो सिर्फ रिएक्शन 1 की वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ पर हम इसको सबको टोटल करके रिएक्शन 1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे 6 प्लस 18 और प्लस 8 कर लेते हैं, और इसमें से -12 करते हैं, तो देखिएगा 20 किलो न्यूटन जो है, आप बुक से टैली कर लें, अगर कोई मसला आता है तो बता दीजिएगा। 20 किलो न्यूटन की जो है वो रिएक्शन 1 की वैल्यू आ गई, और 12 जो है वो रिएक्शन 2 की वैल्यू है, 12 किलो न्यूटन। रिएक्शंस फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, और अब हमारे पास वैल्यूज आ गई है। रिएक्शन 2 जो है वो 12 है। ठीक है, ये हमारे पास है 12 किलो न्यूटन, यूनिट साथ मेंशन होता है, लोड होता है ना बेसिकली, और ये हमारे पास है 20, ठीक है जी, किलो न्यूटन। सही हो गया। अभी तक हमने रिएक्शन फाइंड कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी शेयर फोर्स की डायग्राम बनानी है। तो शेयर फोर्स की डायग्राम बनाने के लिए एक तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि आखिर हमने यहाँ पर क्या करना है। कोई कलर अच्छा सा ले लेता हूँ, ऑरेंज कलर तो ऑलरेडी है, ये ग्रीन कलर ले लेते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये बीम है, इस बीम में पॉइंट है ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स हैं। शेयर फोर्स रिएक्शन में 4 पॉइंट के 8 पॉइंट बनते हैं, यानी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, वो अब आपको समझाता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं शेयर फोर्स रिएक्शन फाइंड करेंगे, तो ही हमारे पास बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स दोनों की डायग्राम बन सकेगी। यानी शेयर फोर्स रिएक्शन करूंगा तो शेयर फोर्स की डायग्राम बनेगी। एसएफडी तब बनेगी जब एसएफआर जो है वो शेयर फोर्स रिएक्शन फाइंड होंगे। पॉइंट्स हैं, ये ए लेफ्ट पे हूं मैं मौजूद इस वक्त। ठीक है, ए लेफ्ट पर, अगर आप बीम के ए लेफ्ट पर देखते हैं, मैंने स्मॉल छोटा सा ग्रीन कलर का डॉट नजर आ रहा होगा। ए लेफ्ट पर आप देखिए कुछ भी नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर ए लेफ्ट की वैल्यू को 0 बोल सकता हूँ? कह सकता हूँ ना, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि ए लेफ्ट पर जो है वो 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब जगह कम है ना, मैं इसलिए यहाँ पे कोशिश करूंगा, इधर ही एडजस्ट करूंगा। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैं ए राइट पर आ जाता हूँ, बीम से थोड़ा अंदर आ जाता हूँ, इस एंड के थोड़ा से अंदर भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कोई लोड ना कोई सपोर्ट, शुरू पे एंड पे कुछ नहीं है, तो वो मेरे पास ए राइट वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ए लेफ्ट भी 0 हो गया, ए राइट भी 0 हो गया, लेकिन मुझे अब आगे देखना है वैल्यू बी लेफ्ट के पॉइंट को। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे ना हम। तो जैसे ही मैं बी लेफ्ट के पॉइंट पर आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट समझना है। शेयर फोर्स में यूडीएल के अंदर लोड या सपोर्ट के साथ, यूडीएल तो सिर्फ लोड पे ही होता है, सपोर्ट पे नहीं होता। तो शेयर फोर्स के अंदर, ये सुनिएगा जरा, शेयर फोर्स के अंदर यूडीएल फाइंड करते हुए आपने लोड, यूडीएल के लोड के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, हाफ नहीं लेना। ठीक है, जबकि बेंडिंग मूवमेंट में यूडीएल के लोड के साथ डिस्टेंस और इसका हाफ भी लेना है, रिएक्शन में भी लेना है। ठीक है,
शेयर फोर्स में नहीं, शेयर फोर्स के पॉइंट बी के लेफ्ट पर आते हैं तो यूडीएल है यहाँ पर। और हाँ, एक चीज और, जो लोड ऊपर से अप्लाई कर रहा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। जो लोड अप्लाई कर रहा होता है वो होता है नेगेटिव में, और जो सपोर्ट किसी चीज को उठाकर रखती है उसका साइन होता है पॉजिटिव। तो ये दो चीजें भी याद रखनी है आपने, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर बी लेफ्ट में लोड आ रहा है, यानी कौन सा साइन में आएगा, ये नेगेटिव के साइन में है, ठीक है। ये नजर आ रहा होगा आपको इंशाल्लाह, कलर वैसे थोड़ा डल है, ठीक है। तो बी लेफ्ट पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव के साइन में है क्योंकि ये लोड है, और लोड का मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में होता है। अच्छा, अब यहाँ पर लोड आ कितना रहा है, वो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और साथ मैंने आपको बताया कि सिर्फ जस्ट आपने डिस्टेंस लेना है, हाफ नहीं लेना। वो कितना आ जाएगा, 3 मीटर के डिस्टेंस तक। नेगेटिव साइन ये हमें बता रहा है कि ये लोड है, और ये हमारे पास आ जाएगा -6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी -6 किलो न्यूटन, यहाँ तक आपको नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज्यादा हो गया है हमें, क्योंकि डायग्राम भी देखनी है, यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। -6 किलो न्यूटन जो है ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब बी लेफ्ट की वैल्यू तो हो गई, अब आते हैं बी राइट के ऊपर, ठीक है जी। बी लेफ्ट के ऊपर उतनी वैल्यू है, बी राइट पर आपके पहली तो -6, देखिए जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो खत्म नहीं होती। -6 किलो न्यूटन है बी लेफ्ट की वैल्यू, उसमें बी राइट की वैल्यू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सपोर्ट है, 20 किलो न्यूटन की सपोर्ट पॉजिटिव में होगी, मैंने आपको बताया है। तो ये सपोर्ट है तो सपोर्ट को आप रखेंगे पॉजिटिव में, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ 20 किलो न्यूटन। तो देखें 20 और -6 आपको पता है, सिंपल कैलकुलेशन है कि ये आपका 14 किलो न्यूटन बनेगा, ठीक है। 14 किलो न्यूटन की आपके पास जो है ना बी राइट की वैल्यू आ गई है, यहाँ तक आ गई 14 किलो न्यूटन की बी राइट तक की वैल्यू। जैसे ही हम यहाँ पर सी लेफ्ट पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि सी लेफ्ट में ये 14 किलो न्यूटन की वैल्यू तो रहेगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाली। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि सी लेफ्ट पर आते हुए फिर यूडीएल आ गया है, और वो लोड है, माइनस में हमारे पास 2 किलो न्यूटन का पर मीटर का यूडीएल है, मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर के स्पैन तक। ये तो समझना है आपने जरूरी, ठीक है। ये जो लोड है यूडीएल में है, तो लोड के साथ डिस्टेंस भी है, पॉइंट लोड में नहीं, ठीक है। यहाँ तक सी लेफ्ट में आपके पास अब वैल्यू कितनी बनी, तो इसको आप काउंट कर लें, 9 टू द 18 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको नजर आएगा कि नहीं, देखते हैं। 14 - 18 करें तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा -4, ठीक है। आगे कर लेते हैं, नजर भी आ सके कम से कम, ठीक है। -4 किलो न्यूटन, ये हमारे पास जो है वो सी लेफ्ट की वैल्यू आ गई। आगे फाइंड करनी है हमने सी राइट की वैल्यू, जिसमें -4 किलो न्यूटन तो ऐड रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाते हैं, सी राइट पर जैसे ही आऊंगा आप देख सकते हैं एक पॉइंट लोड आ गया, ये भी लोड है, बस पॉइंट लोड में डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो -8 किलो न्यूटन जो है, एक मिनट, सॉरी आपको नजर नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये -8 किलो न्यूटन, तो इसमें माइनस हो जाएगा मजीद, -4 और -8 कितने हो गए आपके, लोड की वजह से माइनस हो रहा है, -12 किलो न्यूटन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। सी ये हमारी राइट की वैल्यू है। और जैसे ही मैं यहाँ पर डी लेफ्ट पर आ जाता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर ये यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे, ये डी लेफ्ट है, इस पे इतने एरिया पे कोई लोड नहीं है ना, जो प्रीवियस जितनी वैल्यू होगी वो एज इट इज आ जाएगी हमारी डी लेफ्ट की वैल्यू, वो भी हमारी -12 किलो न्यूटन ही रहेगी, सही है। अब आ जाते हैं डी राइट के ऊपर, तो यहाँ पर एक चीज आपको पता चलेगी, ये लेफ्ट है ना, तो ये राइट पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही डी राइट पर आ जाते हैं, आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हो इसको, ताकि कोशिश तो करते हैं आपको नजर आना चाहिए बस, ठीक है जी। यहाँ भी हम इसकी जो बेंडिंग मोमेंट के रिएक्शन यही फाइंड कर लेंगे, जगह बना लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा कि डी लेफ्ट है -12 किलोमीटर, सॉरी किलो न्यूटन,
तो अब डी लेफ्ट के बाद अगला पॉइंट क्या है, देखें डी डी राइट है, ऐसे ही है, देखें डी राइट। तो यहाँ पर देखिए डी राइट पे फिर स्पोर्ट ऐड हो रही है, स्पोर्ट पॉजिटिव होती है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर हम इधर इधर कर लेता हूँ मैं आगे कि डी राइट में -12 किलो न्यूटन की हमारे पास जो है वो ऊपर से आने वाला लोड है, प्रीवियस जितना भी, उसमें मैं ये स्पोर्ट ऐड करूंगा। इस -12 में मुझे ऐड करना है, करनी है, बल्कि नीचे वाली सपोर्ट ऐड करनी है जो +12 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगी 0 किलो न्यूटन। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, शेयर फोर्स का ये रूल है और ये चेक होता है, ये 0 से स्टार्ट होगी और 0 पे एंड होगी, सिंपली सपोर्टेड पे और ओवरहैंगिंग में, और ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो शेयर फोर्स की आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ऐसी चीजें कैंटिलीवर में अलग कॉन्सेप्ट है, वो नहीं समझना आपने, ठीक है, वो इसके लिए नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डायग्राम भी हल्की फुल्की जैसी भी नजर आ रही होगी। अब इन पॉइंट्स की बेस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शेयर फोर्स की जो रिएक्शन वैल्यूज हैं वो फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। जब शेयर फोर्स रिएक्शन की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब इसकी डायग्राम बनाने का वक्त आ चुका है। इन्हीं पॉइंट्स को हम प्लेस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर वो डॉटेड लाइनें लगा लेते हैं, ठीक है जी। कोशिश तो कर रहे हैं सही बने। ये मैं डॉटेड लाइनें इसलिए लगा रहा हूँ कि हम एक अलाइनमेंट बना रहे हैं, ना भी लगाऊं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब हमें बनानी है इसकी डायाग्राम। मैं बनाने जा रहा हूँ शेयर फोर्स के इन्हीं रिएक्शन पॉइंट्स की बेस पर डायाग्राम। तो आप देख सकते हैं कि शेयर फोर्स के पॉइंट में 0 है, मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू 14, बिल्कुल, और मिनिमम 12 है माइनस में, देख सकते हैं आप। मैक्सिमम 14 तक चाहिए मुझे और मिनिमम 12 तक वैल्यू मुझे चाहिए है। तो मैं कोई यहाँ पर पेयर बना सकता हूँ, 2 2 के हिसाब से कर लूँ या 3 के हिसाब से कर लूंगा। 3 के हिसाब से कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, 3 4 12 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम शेयर फोर्स के बाद हमने आगे बेंडिंग मोड भी बनानी है, तो जगह कम है, इतने पॉइंट पर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर पॉइंट्स डिक्लेयर करने हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और ये डी। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता लग जाएगा, इतना मतलब कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो रीडिंग ड्रॉ करने वाला हूँ कि ये देखें ये 0 है। यहाँ पर ये लिखने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन ये 0 है पॉजिटिव नेगेटिव में, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 0 और यहाँ पे 14 है ना, तो मुझे स्केल सेट करना है यहाँ पर। तो 3 के हिसाब से करते हैं, 3 4 12 और 3 5 15 हो जाएगा, फिर भी ये 14 है ना, ठीक है। तो इतना ही करना पड़ेगा 3 3 के हिसाब से। तो ये देखिएगा 3 3 मतलब 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 5 15, एक फर्जी वैल्यू मैं हिसाब से बना रहा हूँ इसमें। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, फिर 3 3 6 3 9 और 3 चौके 12, देखिए वहां पर सिर्फ -12 वैल्यू ही बनती है, इसलिए मुझे इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बना सकते हैं आगे वाले हिस्से में। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 के हिसाब से डिफरेंस लिया हुआ है, तो हमें उसको एवरेज बनानी पड़ेगी यहाँ पर। अब पहले देखिएगा यहाँ पर ए लेफ्ट पर क्या रीडिंग है, ये ए है ना, तो ए के एक पॉइंट पे लेफ्ट भी 0 राइट भी 0, ए की दोनों वैल्यू खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद बी लेफ्ट पे -6 में जाना है, तो -6 आपको पता है ना नीचे वैल्यू आ रही है, ये 3 3 के हिसाब से ना, दूसरी लाइन वाली जो है वो -6 है, और ये बी की वैल्यू है यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और इसकी डायग्राम में साथ साथ बनाता जाता हूँ कि ताकि पॉइंट से पॉइंट मिल सके। ए को ए से मिलाया, 0 को 0 पे मिला दिया, उसके बाद ए को बी से, बी के लेफ्ट -6 से मिलाना है। तो आप यहाँ पर एक चीज जो है वो जानेंगे कि शेयर फोर्स की डायाग्राम यूडीएल के लिए इंक्लाइंड और पॉइंट लोड के लिए स्टेट होती है, ठीक है। बस ये याद रखें, अभी बेंडिंग के बाद में देखेंगे। तो आपने देखा ये यूडीएल है, और इसके लिए जो डायग्राम है वो इंक्लाइंड बन रही है, तिरछी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाती है आपकी, इसको मजीद अब हमने मिलाना है +14 के साथ। तो यहाँ पर देखिए 3 6 3 9 चौके 12 12 13 14 15 आती है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे करके पॉइंट बन रहा है, ठीक है। +14 कह रहा हूं मैं,
तो वो यहाँ पर आपने देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे रीडिंग लिखने में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन स्केल मैंने एक बनाया हुआ है वैसा ही। तो अब ये देखें कि इसको बी के बी पॉइंट से मिला दिया मैंने, सही है। उसके बाद ये हो गया 14 भी हो गया। अब हमारा आता है सी पर -4 वैल्यू आ रही है, ठीक है। सी लेफ्ट पर वैल्यू है -4। तो अगर होता है ये 3 का स्केल है, तो नीचे स्केल दिया हुआ, तो इसे एक स्टेप डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ पे करके बन जाएगा -3 के बाद -4, ठीक है। और अब उस वैल्यू को, उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो ये मैंने मिला दिया है, इस पॉइंट से कुछ हद तक मिल ही गया है, ठीक है। तो ये भी इंक्लाइंड है, क्योंकि ये भी यूडीएल है। देखा आपने किस तरह से ये डायग्राम बन रही है। हाँ, उसके बाद अब आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास मजीद देखेंगे तो -4 से -12 पे जा रही है। -12 ये लास्ट वाली वैल्यू है, क्योंकि 3 के पेयर पे हैं। देखिए 3 3 6 3 9 3 चौके 12, ये लास्ट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से, सी के इस पॉइंट से मिला दिया। और नेक्स्ट जो डी का लेफ्ट पॉइंट है वो भी 12 ही है, -12 सेम। तो ये देखें, ये स्टेट, इसके बाद पॉइंट लोड है वो स्टेट में आ गया है, ठीक है। जो यूडीएल होगा उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट होगा कि इंक्लाइंड हो जाएगी डायग्राम। और फिर जब ये बाद में एंड पे ये डी जो है वो राइट पे 0 हो रहा है, तो मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा। ले जी, ये हमारी बन चुकी है शेयर फोर्स की डायग्राम। बस ये डायग्राम हमने बनानी थी। ऊपर वाले जो इसकी देख सकते हैं आपके, वो स्पोर्ट्स हैं, पॉजिटिव में है। नीचे वाले हमारे पास जो है वो नेगेटिव में लोड्स हैं, ये सारी मेंशन की होगी। ये है बीम की जो हम शेयर फोर्स बना रहे थे डायग्राम, तो इसको हम बोलेंगे SFD। ये हमारी है शेयर फोर्स डायग्राम, सही हो गया। ये एक काम तो हमारा कवर हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है कि एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर, जो बेंडिंग मोमेंट में भी हमें इसकी जरूरत पड़ जाएगी। और वो पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो पॉइंट है इस जगह पर, ये पॉइंट है। इसको हम कोई नाम दे देंगे यहाँ पर, ये शेयर फोर्स के अंदर आ रहा है, हम इसको पी का नाम दे सकते हैं, क्यू का, कोई भी नाम आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक बुक में जो भी नाम दिया हुआ है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इनको लेबल करने लगा हूँ। ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है जी। और ये पॉइंट है बी, और इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे रहा हूँ। और ये हमारा पॉइंट है सी, और ये पॉइंट आता है डी, ठीक है जी। और इनकी वैल्यूज अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये काम मैंने करना है यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। और इस पॉइंट की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि उसी की बेस पर हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करते हैं यहाँ पर जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारा काम हो सके। मैं थोड़ा सा ये डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ पर, इतने हिस्से पे यहाँ पर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है जी। और इस हिस्से में मैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है, ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। पहले मुझे इसकी डायग्राम बनानी है। ये ट्राइंगल शेप की जो डायग्राम है ना, ये बनाई जाएगी कुछ इस तरह से, देखिएगा। ये आप देखें पहले और बताएं कि क्या ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई। ये कुछ इस तरह से करके है। डिस्टेंस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वो छोड़ें। ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है जी। और ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है जी। और इनकी वैल्यूज मौजूद हैं। उन्हीं वैल्यू की बेस पर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास बी की ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो ट्रायंगल सी मैंने बनाई है, मतलब ये ट्रायंगल नहीं है, यही रिएक्शंस हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, और इस पॉइंट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। हमने फाइंड की हुई है शेयर फोर्स के अंदर ही, और मैं वहीं से आपको फाइंड करके बता देता हूँ। तो आपकी बी राइट की वैल्यू है वो कितनी है, देखें 14, मैं जो अभी टिक की है वो 14 है वैल्यू इस पॉइंट पर, ठीक है जी। और जो ये का सी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू है -4, दूसरी वैल्यू भी मिल गई है। ये है हमारे पास -4। अब आप क्या करेंगे, अब सिंपल कर लें कि आपको पता है यहाँ पर एक चीज और, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बेसिकली कितना है। ये आप देखिए डायग्राम में, ये लेफ्ट साइड पर, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर देखिए बीम बना हुआ है, जो इसमें 9 मीटर लिखा हुआ है। पॉइंट सी से बी से सी के दरमियान में डिस्टेंस है आपका 9 मीटर का,
ठीक है। अगर 9 मीटर का डिस्टेंस है और सपोज मैं कहता हूँ ये x है, ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना होगा फिर, ये आपका हो जाएगा ना 9 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इसके बराबर है तो ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आपने सिंपल वर्क करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर खास, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ ताकि एक मिनट, कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। मैं वो आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिएगा जरा। हाँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टेप मैं और आगे जा रहा हूँ, ये लें। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, इस पॉइंट में ये है 9 माइनस एक्स डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 14, ठीक है जी। और इक्वल कर लेंगे हम इसको x डिवाइड बाय 4 के साथ। ये एक फ्रैक्शन बन रही है, देखें। ये बी पॉइंट पे देखेंगे आप, इस बी पॉइंट पर ये नीचे वैल्यू है माइनस, मतलब कि 9 माइनस एक्स, वो 9 माइनस एक्स बटा नीचे ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ये 14 लिख देंगे इस तरह से फ्रैक्शनली। इनको आपने इस तरह से लिखना है, बस ये फॉर्म बनानी है, ये काम है आपका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस एक्स, ठीक है, और उस तरफ आपका हो जाएगा 14x। बाकी तो आपको पता ही है, 4 9 तक हो जाएगा आपका 36, और माइनस आपका आ जाएगा 4x इक्वल टू, और इस जगह पे 14x है आपका, और अभी तो नहीं रहेगा, ये 4 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 36 इक्वल टू आपका हो जाएगा 14x प्लस 4। सिंप्लीफिकेशन, ये आगे क्या है 4x है ना, तो ये 18 हो रहा है, मतलब कि 18x इक्वल टू 36। और आपको आगे मालूम है कि क्या चीज आ सकती है, ठीक है। आगे हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 18। x की पॉइंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, तो ये 2 मीटर है। अब आपको जो चीज बतानी है कि ये 2 मीटर डिस्टेंस है बेसिकली उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का, यहाँ पर जो है, तो ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। अगर ये 9 माइनस एम है तो इसका मतलब है कि 9 माइनस 2 हुआ, तो ये आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है जी। ये दो तीन चीजें आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी थी, और ये पॉइंट निकल आया हमारे पास, वैल्यू आ चुकी है। कैसे फाइंड किया है वो बताना था आपको। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है 7 मीटर, और ये कितना हो गया 2 मीटर, ठीक है जी। कोशिश पूरी कर रहे हैं हम इसके अंदर, मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और ये 3 मीटर सही है, और ये टोटल यहाँ से बी से सी के दरमियान तक 9 मीटर, और ये वाला हमारा कितना है, ये भी 3 मीटर है। ये तो मैंने वैसे ही यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जरूरी नहीं होता, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा था वो यही चीजें हैं। ये मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होंगी। हमारी शेयर फोर्स के रिएक्शंस फाइंड हो चुके हैं। इनकी वैल्यूज अगर आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आगे अगला काम क्या है हमारा, अगला हमारा काम है कि अब हमने बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन निकालने हैं। ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब इस जगह पर हम बेंडिंग मोमेंट के रिएक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन जो हमने इस बीम के फाइंड करने हैं, यहाँ पर पॉइंट कितने हैं देखें। यहाँ पर पॉइंट है ए बी पी सी और डी पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट को भी प्लेस करना है बीम के अंदर, यहाँ पे करके बनेगा कुछ। मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पे डॉटेड में बना रहा हूँ क्योंकि ये एक एडिशनल ऐड हुआ है बीच में पॉइंट, और इसका काम भी है। ये पॉइंट आ जाएगा अब हमारा, एक पॉइंट पी भी आएगा, सही है। बाकी पॉइंट आपको आई थिंक नजर आ रहे होंगे, ये ए है, ये बी, उसके बाद पी आता है, फिर सी और डी। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर हम बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन फाइंड करते हैं और जिस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट लिया जा रहा हो या निकाला जा रहा हो, उस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं पॉइंट ए का बेंडिंग मोमेंट लूं तो राइट साइड पर सारा सोल्व कर लूंगा ए पॉइंट को छोड़कर, तो भी मेरे पास आंसर 0 ही आने वाला है। और क्यों ना मैं उसको कहूं कि ए पॉइंट पर रहते हुए इसके लेफ्ट साइड पर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 है, कुछ भी नहीं है वहां पे। हाँ, अब जैसे ही मैं बी पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट के बारे में सोच रहा हूं कि मुझे पॉइंट बी की बेंडिंग मोमेंट चाहिए है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, अब ये समझना है आपने, ठीक है। तो जब अगर मुझे पॉइंट बी की बेंडिंग मोमेंट चाहिए है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पीछे ये जो यूडियल वाला एरिया है ना, ये पॉइंट बी की बेंडिंग मोमेंट है। और आपको मैंने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट में आप डिस्टेंस जो यूडियल का लोड है उसके लोड के साथ डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करते हैं और हाफ भी। तो क्या आएगा इसका, ये आपके पास एक और चीज कि ये है आपका लोड नेगेटिव में रहेगा, सपोर्ट पॉजिटिव होती है सिर्फ हर चीज में। तो यहाँ पर नेगेटिव में आ गया और ये हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, मतलब लोड है 2 किलो न्यूटन का। सेम सेम प्रोसीजर, ये 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस 3 और मल्टीप्लाई बाय इसी 3 का हाफ भी, तो 3/2। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से कैंसल हो जाता है। ठीक है, मैं बुक भी ओपन कर रहा हूँ साथ, ताकि मैं देख सकूं कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। अभी तक तो हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, 14 के बाद 15 ये आ गया जी, देखते हैं बेंडिंग मोमेंट में आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 तो हो जाएगा आपका 9 -9 जो आपके पास किलो न्यूटन है, ये बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम, पॉइंट बी भी हमारा हो चुका है, पॉइंट पी पर आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पी आता है ना, ये पॉइंट पी वाली वैल्यू है, यहाँ पर देखें ये पॉइंट पी आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर हमारा डिस्टेंस अगर मैं दो टुकड़ों में करूं तब भी, अगर मैं इसको मतलब इकट्ठा कर दूंगा ना इस तरह से कि यूडीएल है 2 किलो न्यूटन और नेगेटिव में आ रहा है और 9 + 3 कर दूं, तब भी वही वैल्यू रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो डिस्टेंस को और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। इकट्ठा देखिएगा, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो बताइएगा। पहले तो हम इस पॉइंट ए से पी तक जाएंगे। अगर पॉइंट ए से पी तक जा रहे हैं, सब पे क्या है, यूडीएल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये माइनस में 2 किलो न्यूटन का यूडीएल है, पर मीटर के हिसाब से तो 3 + 9 टोटल यूडीएल देख रहा हूँ, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 9 के साथ। एक चीज हो गई, उसके साथ आप देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करना है, हाफ का, सॉरी डिस्टेंस का हाफ भी मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस कितना है, 3 + 9, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ना, 3 + 9 ÷ 2। यही कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर एक स्पोर्ट भी है, ए से पी तक खत्म हो गया, अब बी से पी तक भी तो जाना है ना, स्पोर्ट भी आ रही है। तो बी से पी तक जाने के लिए वो पॉजिटिव स्पोर्ट है, वो भी आप देख सकते हैं 20 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 9। अपने बेंडिंग मोमेंट के अंदर स्पोर्ट या लोड के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, शेयर फोर्स में नहीं, पॉइंट लोड की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट के लिए या पॉइंट लोड के लिए डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना शेयर फोर्स में। बेंडिंग मोमेंट में भी करते हैं, रिएक्शन में भी करते हैं। तो रिएक्शन बेसिकली बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन की तरह ही है। ठीक है, कुछ हद तक। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें, ये हो गया हमारा, तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा आगे करना चाह रहा हूँ, एक स्टेप ये ज्यादा हो गया, मैं कहता हूँ डायग्राम भी नजर आए और यहाँ पर जगह भी कम है ना। अच्छा ये रहा, ये देखिए रिएक्शन 1 से पी पॉइंट तक आना है मुझे। तो कितना है रिएक्शन 1, 20 किलो न्यूटन। 20 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिस्टेंस कितना है, जस्ट 9 किलोमीटर, सॉरी 9 मीटर का। ठीक है ना, 9 मीटर के डिस्टेंस तक मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर अब हम इस पॉइंट पी की जो वैल्यूज है ना वो फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब उधर से तो हो गया ना, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो यहाँ देखिएगा, ये एक पोर्शन है यहाँ से लेकर इसके हाफ तक का, यहाँ पर ये ए से पी पॉइंट तक है और बी से पी पॉइंट तक जो है वो ये 20 × 9 है। सिंपल, वो पॉजिटिव में है, स्पोर्ट है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा, ये आ गया 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 2 हो गया आपका 24। ठीक है, ये आ जाएगा नेगेटिव में, और यहाँ बल्कि और भी कटिंग होती है, देखें 2 से कैंसिल हो जाता है और 3 + 9 कितने हो गए आपके 12, और उधर भी आगे भी आपका 9 12 12 का होता है 144। ठीक है, माइनस में 144 है और प्लस में आपका 9 × 18 पॉजिटिव 180 है। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गलती की है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। बेंडिंग मोमेंट के अंदर हमने क्या गलती की है, 7 है कि मैंने 9 लिख दिया है, ओ सॉरी, एक मिस्टेक तो हुई है यहाँ पर। देखिए जो
यहाँ पर मैं 9 लिख रहा हूँ ना। हाँ, पी पॉइंट 9 तक नहीं है, गौर से देखें। पी पॉइंट यहाँ से पी पॉइंट तक नहीं, सी पॉइंट तक 9 है। तो अब ये आपने ठीक करना है। कितनी वैल्यू बनेगी? 7। ये नीचे देख सकते हैं आप, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट पी तक कितना डिस्टेंस है, देखें। पॉइंट बी से पॉइंट पी तक जो है वो 7 मीटर का है। तो ये ठीक करना है बस हमने, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कोई चीज मतलब कि इतनी नहीं बिगड़ी अभी। अभी ठीक कर लेते हैं, सिर्फ 9 को रिप्लेस करके 7 बनाना है, इस तरह से। ठीक है जी। तो 2 पे भी वो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 7 और 3 कितने हो गए? 10, 100 हो जाएगा ये। सही है। यहाँ भी मैंने लिखना है बल्कि 7, तो इरेजर आ गया, सॉरी, ये 7 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू मैं रेज करने वाला हूँ, दोबारा लिख लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। 7 और 3 कितने हो गए? 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 100 आ जाएगा। इधर तो आपके पास 100 वैल्यू आ गई, उधर आपके पास आ गया 720 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 140। अब उसमें माइनस करें तो आपको पता है कि सिंपल आपके पास 40 किलो न्यूटन जो है वो इस पॉइंट पी पर आने वाली बेंडिंग की वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक ये हमारा काम खत्म हो चुका है। अच्छा, अब ये पॉइंट तो खत्म हो गया, पी पॉइंट भी हो गया। अब अगर आप पॉइंट सी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, पॉइंट सी देखते हैं, यहाँ पर आपको ये नजर आ जाएगा फिलहाल। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट सी है। पॉइंट सी के लिए आप 8 किलो न्यूटन की का जो लोड है वो नहीं काउंट कर सकते। ठीक है। उससे पीछे देखिए, रिएक्शन 2 से लेकर पॉइंट सी तक, रिएक्शन 2 है 12 किलो न्यूटन, पॉजिटिव में रहेगी, और डिस्टेंस है 3 मीटर का। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव में 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 36 किलो न्यूटन। सी पॉइंट का भी क्लियर हो गया। ओके। उसके बाद आप देखें डी पॉइंट, लास्ट पॉइंट रह गया हमारा। डी पॉइंट पर आप यहाँ पर देखेंगे, ये डी पॉइंट है ना, जैसे हमने ए के लिए बात की थी कि ए के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं था तो जीरो, डी के राइट साइड पर कुछ नहीं है तो डी भी क्या हो जाएगा? जीरो। जो इजीएस्ट वे है, अगर आप बेंडिंग मोमेंट के रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर आप मौजूद हैं उस पॉइंट को तो आप काउंट नहीं कर सकते, उसके लेफ्ट साइड को भी सोल्व कर ले तब भी वही आंसर आएगा, उसके राइट को सोल्व कर ले तो भी वही आंसर आएगा। अगर राइट पर कुछ भी नहीं है तो जीरो है, तो लेफ्ट सारे को सोल्व करके भी आंसर एट द एंड हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे बात करूं, मैंने ये पॉइंट पी निकाला है लेफ्ट साइड की तरफ से, पी पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ से, तो मेरे पास आंसर आ गया 40 किलो न्यूटन। अगर मैं राइट साइड की तरफ से सोल्व करूं तब भी 40 ही आएगा। तो उसको अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि उसमें आप क्या होगा, ये पॉइंट पी है ना, तो उस साइड से आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पी पर यूडीएल है, इस यूडीएल वाले डिस्टेंस को आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, ये इतने डिस्टेंस तक, ये 2 है, 2 टोटल पता ना आपको 2। अब कहीं तो मैं आपको सोल्व करवा सकता हूँ, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेपरेट बना दूंगा। अगर किसी को मसला आता है तो वो व्हाट्सएप पे जान सकता है। ये होता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ करना क्या, आपने -2 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास ये डिस्टेंस है 2 ही किलो न्यूटन पर मीटर है आपका वो जो यूडीएल है लोड, और 2 ही आपका डिस्टेंस है, और उसके साथ इसका हाफ 1 हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। मजीद आपने -8 मल्टीप्लाई बाय भी 2 करना है। ठीक है। उसके बाद फिर सपोर्ट आती है तो वो ऐड करनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5। उससे करें आपका आंसर आ जाए, बल्कि मैं आपको करवा देता हूँ ये चीज भी। ठीक है। तो ये बस थोड़ी सी जगह कम है, मैं आपको किसी और कलर से बता दूं कि ये हिस्सा नहीं है, लेकिन समझाना चाह रहा हूँ। पॉइंट पी है, मैं अगेन इस पॉइंट को मैं अगेन कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ से, मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए कोई इशू नहीं आता। देखें, अगर आपके पास पॉइंट पी और सी के दरमियान में यूडीएल है, पॉइंट पी और सी के दरमियान का यूडीएल इस तरह से होगा कि इसके ऊपर यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का, क्योंकि ये टोटल है आपका बी से सी तक है 9 और बी से पी तक है 7। तो 9 में 7 माइनस करें बाकी कितना आ गया? 2। और ये आपने पहले भी निकाली है, ये एक्स की वैल्यू, ये निकालिए ना आपने एक्स की वैल्यू जो ये जो लिखी भी हुई है यहाँ पर, ये 2 किलो न्यूटन, यही वैल्यू है ये पी से सी तक की। तो यहाँ पर समझिएगा -2 आपके पास है यूडीएल का जो लोड है, और डिस्टेंस आपके पास है 2 का, और साथ ही आपने डिस्टेंस का हाफ भी लेना है, ये डिस्टेंस वही एक्स की वैल्यू है। और इसमें अब आप क्या करेंगे, मजीद आपने माइनस करना है ये जो पॉइंट लोड है 8 किलो न्यूटन,
और वो भी पी पॉइंट की तरफ जाएगा तो 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आगे ऐड करेंगे हम इस स्पोर्ट को और स्पोर्ट आपकी कितनी है 12 किलो न्यूटन जो कि 3 और प्लस पी पॉइंट तक जाने के लिए ये 3 है तो ये कितना है ये 2 है 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 तो 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 कर लें या 2 प्लस 3 कर लें ये यहाँ पर लिखेगा नहीं या ना 1 मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ अभी लिख लेगा ये ठीक है जी ये एजिस होते हैं ना एजिस पे मसला आ जाता है जरा टच का तो यहाँ पर देखिएगा ये 12 मल्टीप्लाई बाय आपका आ जाएगा 3 प्लस 2 5 हो गया ओके किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है ना सारा काम तो मैं कर चुका हूँ इसके अंदर तो ये देखिए आपने करना क्या है ये 2 से कैंसिल हो गया 1 ही आ गया ना -2 टू द 4 हो गया एक तो ये आ गया -8 टू द कितना हो गया आपका 16 और प्लस आपका यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 2 कितने हो गया 5 5 12 तो हो गया 60 ये आ गया यहाँ पर देखिएगा गौर से -4 -16 हो गया -20 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया 40 किलो न्यूटन। देखें क्या इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई फर्क आया नहीं आया ना बाकी भी ऐसे ही निकल सकते हैं कोई इशू नहीं है किसी भी फॉर्म को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लेफ्ट को ले लें चाहे राइट को ले लें और इसी कॉन्सेप्ट से आपने ये काम करना होता है चलें अब ये हमारा काम खत्म हो चुका है अब हमने करना क्या है देखें अब हमारा मेन काम आ रहा है कि हमने इन्हीं पॉइंट्स की बेस पर हमने बेंडिंग मोमेंट की डायाग्राम बनानी है ठीक है साथ साथ देखते जाएंगे ताकि हम इसकी डायग्राम बना सकें ठीक है उसी तरह से मैं एक अलग कलर वाला जो है ना यहाँ पर ऑरेंज कलर में ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है ना तो हम पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइनें कम है ठीक है ये वही कलर है ना वही है ओहो ठीक है इतने एरिया में बन जाएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है जी और यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर रह गया थोड़ा सा ले जी ठीक हो गया और यहाँ पर अब बनाने वाला हूँ मैं क्या कहते हैं अल्लाह भला करे ये है बीम ठीक है उसी तरह से पॉइंट बना सकते हैं आप ठीक है उसी तरह से सारी वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी होती है इसकी डायग्राम भी ब्लैक से ही बना लेते हैं वैल्यूज हमें यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट से लेनी है बस ये देखना आपने ये पॉइंट कौन सा है जी ए पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है बी ये कौन सा पॉइंट है पी ये वाला पॉइंट आपको पता सी और ये पॉइंट है डी ये बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम के लिए पॉइंट्स बन रहे हैं ये जीरो है ठीक है यहाँ पर लिखता नहीं है ये ठीक है ना थोड़ा इशू होता है टच का तो बहरहाल यहाँ पे बस ये एक जीरो आ गया ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है स्केल सेट करने वाला हूँ मैं हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 40 है आई थिंक ये देख सकते हैं आप हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 40 उसके बाद 36 भी है 40 36 और छोटी वैल्यू जो है वो 9 आ रही है नेगेटिव -9 ठीक है जी तो मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा चाहिए हमें 40 कह रहे हैं तो हम 10 का डिस्टेंस रख लेते हैं चार पेयर बना लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा 10 20 30 और 40 ये मैंने मतलब एक स्केल रखा है नीचे भी हमारे पास आ जाएगा ये 10 बस वो इसी के अंदर ही आ जाना 9 है ना खत्म हो जाती है चीज और कुछ नहीं है अब आपने इसको सेट करना है आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपका कितना है जीरो ए हो गया आपका जीरो खत्म हो गया उसके बाद बी पॉइंट पर है -9 आपको पता है ना ये नीचे वैल्यू आएगी ये इधर करके ठीक है क्योंकि ये नीचे वाला -10 है और इसके साथ ये आपने मिलाना है अब याद रखिएगा शेयर फोर्स के अंदर यूडीएल जो होता है वो इंक्लाइंड होता है जबकि बेंडिंग मोमेंट में कर्व के अंदर होता है तो ये बनेगा कर्व में मैं साथ साथ डायग्राम बना रहा हूं तो देखिएगा ये बनेगा आपका कर्व में ठीक है उसके बाद आप आपके पास आता है पॉइंट बी के बाद पॉइंट पी तक जाना है ठीक है तो पॉइंट पी की वैल्यू आपको पता है कितनी है +40 है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसी पॉइंट पर आ रहा है तो इसी को फाइंड करना था यही आपका पॉइंट पी पर मैक्सिमम बेंडिंग 40 देखिए 10 20 30 और 40 सबसे टॉप वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये आएगी भी किसमें यूडीएल है कर्व में आएगी जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की थी ठीक है तो ये आ गई आपकी कर्व में कर्व बनानी है बस मैं वो ही देख रहा हूँ नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि देखें अगर ये इधर ही मिल गया ना
तो फिर ये वो चीज नहीं बनने वाली। मैं आपको बताता हूँ, ये इस पॉइंट बी से थोड़ा हटके बननी है। तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हट के। हाँ, ये समझ लेते हैं कुछ। पॉइंट पी, ये पॉइंट बी है ना, तो पॉइंट बी और ये पॉइंट पी है, इसके साथ नहीं जोड़नी चाहिए, बस ये पॉइंट से थोड़ा फासले पर है। इसी पॉइंट को भी हमने भी पॉइंट करना है, ठीक है। ये पैराबोला कर्व के अंदर से ये हम पॉइंट निकालेंगे, अभी बाद में बात करते हैं इसकी। ये आ गया आपका, इस तरह मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पॉइंट सी तक जाना है अब हमने, और सी पर भी आप देखते हैं ना, ये पी से सी पे भी यूडीएल है, तो ये भी कर्व में ही बनेगी। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 36। ये देख सकते हैं आप मेरे पास यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड पर आपको स्केल नजर आ रहा है, ठीक है ना, जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है वो 36 वाली वैल्यू आपको नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 30 है, ऊपर हमारा 40 है, 30 और 40 के दरमियान में 45, 45 से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 36। यहाँ पे करके स्केल है ना, जो पहला पॉइंट पी वाला था वो 40 था, तो ये थोड़ा सा नीचे किया तो 36 हो गया। अब इसको इसके साथ मिलाना है, तो ये देखें, ये इस तरह से मिल जाएगी, सही है। तो कर्व में मिलनी है, बस ये है कि ये कर्व है, ये ऐसे यहाँ से कर्व है। उसके बाद अब आपका, अब यहाँ पे देखिए सी और डी के पॉइंट में कोई कर्व नहीं है, तो अब इसका क्या चक्कर होगा। मतलब याद रखें कि सिंपल बीम के रिएक्शन के बाद जब शेयर फॉर डायग्राम बनती है, पॉइंट लोड की वो होती है स्ट्रेट, जबकि इसकी बेंडिंग मोमेंट होती है इंक्लाइंड। ये कॉन्सेप्ट यूडीएल के अंदर शेयर फॉर डायग्राम इंक्लाइंड, जबकि बेंडिंग मोमेंट कर्व में बनती है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, उसमें स्ट्रेट नहीं होती। तो यहाँ पर अब आपने उसकी वैल्यू देखे कितनी है, बाकी तो जीरो आ रहा है ना, एंड हो गया ना, बस ये पॉइंट इसके साथ मिला और एंड हो गया। तो अब इसको इसके साथ मिलाना है, तो ये आपका मिल जाएगा कुछ, ओहो, कोई बात नहीं, इरेज करके दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। अब की बार मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट देखता हूँ कि एडजस्ट कर लूँ। ओहो, तिरछी मिर्ची जैसी भी है, ये बननी सीधी ही है, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, करना पड़ेगा ये हल इसका ना। ओहो सॉरी, ये अरेजर लगा हुआ था जिसने पॉइंट भी सब कुछ खत्म कर दिया था, पर मैंने दोबारा बना दिया। ये है हमारा सी पॉइंट, और इसको मिलाना है हमने डी के साथ। हाँ, मिल गया काफी हद तक, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी बेंडिंग मोमेंट की पॉजिटिव वैल्यू और नीचे वाली आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये हमारी है बी एम डी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं इस कर्व में, ठीक है। इस पॉइंट को सोल्व करना अब हमारा काम यहाँ पर अटका हुआ है, ठीक है ना। इस पॉइंट को कैसे फाइंड करना है, यहीं पर सारी चीजें लेबल कर दूंगा, यहीं पर आपको समझा दूंगा तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा। पहले आप ये समझ लें, यहाँ पर ये है आपका पॉइंट ए, ठीक है जी, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट डी है। इनके बारे में हम जानते हैं, पहले से मालूम है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम नजर आ रही है तो ओके। और ये जो अभी एक नया पॉइंट बना है, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये जो अभी आपका एक पॉइंट बना है ना, ये पॉइंट, इसको हमने पॉइंट एम का नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए ये आपकी बेसिकली पैराबोला कर्व है, इसको कैसे निकालना है, एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। उस तरीके को, उस मेथड को फॉलो कर लेंगे, आप ये आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए सुनिएगा, ये पॉइंट आपका जो है ना यहाँ पर एम है, इसको निकालने के लिए हम पॉइंट पी की बेंडिंग मोमेंट का सहारा लेंगे, ठीक है। हम पॉइंट पी की बेंडिंग मोमेंट को जीरो कंसीडर करते हुए तब इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ करना क्या है। पहले मैं यहाँ पर पॉइंट पी की बेंडिंग मोमेंट लिखने वाला हूँ, ठीक है, और उसी से फिर आपको बताऊंगा आपने उसके साथ करना क्या है। पॉइंट पी की बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं पहले इसको छोटा कर लेता हूँ, ताकि हमें सारी वैल्यू विजिबल हो जाए, ठीक है जी। ये आगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, और ये पॉइंट पी की बेंडिंग मोमेंट में यहाँ पर टिक करूंगा, आपको पता लग जाएगी कौन सी है, और वही मैंने लिखनी है, ठीक है जी। ये है पॉइंट पी की बेंडिंग मोमेंट, और लेफ्ट वाली, राइट वाली नहीं, जो नीचे किया ना वो नहीं, ऊपर वाली रखनी है आपने, क्योंकि इसी को फॉलो करना है अब आपने। इसी को मैं लिखने वाला हूँ, देखें इस अंदाज में लिखना है ना, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही। ये आ जाएगी आपकी माइनस, ठीक है, टू, और ये जो आपका लिखा हुआ है ना यहाँ पर 3+7, बेसिकली मेरे पास 7 है, 3 उधर वाला एरिया आता है, ठीक है ना, 7+3 है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x+7,
3। ठीक है, उसकी वजह क्या है बोला, पी के इस तरफ 7 आ रहा है, तो वो 7 नहीं मैंने काउंट करना, इसीलिए तो मुझे वो पॉइंट चाहिए है। ठीक है, उसकी जगह पर मैंने एक्स फर्ज कर लिया, सपोज वो पॉइंट है एक्स, समझ लेना आपने, अगर मसला आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। और मल्टीप्लाई करके उसी आपका 7+3 की जगह पर मैं x+3 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर लिख दूंगा, और ये एक वैल्यू बन जाएगी, और पूरी लेनी है हमने। उसके अंदर ये 20 मल्टीप्लाई बाय 7 भी आएगा, बट वो 7 नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, बल्कि सॉरी ऐड होना है ये, वो तो सब्ट्रैक्ट है पहला, ये ऐड होना है, और ये कितना होगा 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आप ये याद रखिएगा, ये एक्स और 7 का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ से पॉइंट सी और पॉइंट बी और पी के दरमियान में कितना डिस्टेंस है 7, वही एक्स है, उसी को मैंने x जो है वो यहाँ पर जो है ये जो 7 है ना, अब इसको हम कर रहे हैं x कंसीडर। अब मतलब कि ये देखें, मुझे यहाँ से b और p के दरमियान में ये पॉइंट निकालना है ना, तो इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, ये पूरे को मैंने यहाँ पर x कंसीडर किया है, इसी की बेंडिंग मोमेंट निकाली थी ना पी की ओवरऑल, तो वो पी बी से रिएक्शन से लेकर वहां तक, और इसी की मदद से मैं ये सारा सोल्व करने वाला हूँ एक्स को। अब क्या करेंगे, बस आपने यहाँ पर पी पॉइंट को की जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 कर देनी है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो जाएगी 0 इज इक्वल टू, बस ये पॉइंट निकालना है, सारा काम हो चुका है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन चुकी है, हर चीज हो चुकी है, बस ये पॉइंट एम का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, उस डिस्टेंस के लिए हम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट पी का लेंगे और उसकी बेंडिंग मोमेंट को 0 कर देंगे, यानी पी 0 हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास ये वैल्यू कैसे बनेगी देखें, ये 2 से इधर करने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन खराब कर दूंगा, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप समझ सकेंगे, मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। तो माइनस में यहाँ पर है 2 × x+3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय x+3 डिवाइड बाय 2 है, सही है, और साथ ही प्लस आ जाएगा 20x। जरा चीज देखिएगा गौर से, 2 से कैंसल हो जाएगा, अब हमारे पास x+3 का होल स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस x+3 का होल स्क्वायर और प्लस 20x। बुक में आपको ये चीज नजर आ रही होगी, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि आपने पॉइंट P के बेंडिंग मोमेंट वाले पॉइंट की वैल्यूज लेके पॉइंट को 0 कर देना है बस, ओके ओके, अंडरस्टैंड कर लें। ये आपकी इसके अंदर पैराबोलिक कर्व जो है ना, उसके जरिए से आप ये फासला मालूम करेंगे, और उसका यही मेथड है, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, माइनस भी साथ हो जाएगा, तो देखें a की 2 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b की 2, प्लस b क्या है 9, तो ये आ जाएगा 3 3 9, वो भी आपका प्लस आएगा, नो नेगेटिव में आएगी, सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी इस माइनस के साइन की वजह से, इधर तो 0 ही है। उसके साथ ये आ जाएगा आपका फिर माइनस 2ab, 2 3 6x, ये तो आपको पता है, सिंपल फार्मूला खोला मैंने, और प्लस आ जाएगा आपका 20x। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर है, और आपके पास माइनस 6x प्लस 20 कितना हो गया, ये प्लस आपका आ जाएगा 14x, और उसके साथ ही आपका आ जाएगा यहाँ पर -9। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, उलट करना है, उस तरफ लेके जाएंगे, तो उल्टा दें, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -14x और +9 इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस कॉमन ले लें या कुछ भी कर लें, ये आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, ये छोटा सा सवाल नहीं है, इसमें आपका ये पॉइंट निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है 1 है, ये बिल्कुल फैक्टराइजेशन करना है या वो कर लें, लेकिन इसके लिए बेटर ये है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। ए आपके पास मतलब कि एक्स लिख रहा हूँ, सॉरी, इट्स नॉट एन एक्स, इट्स एन ए, ठीक है, ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, और उसके साथ ही आपके पास b इज इक्वल टू आ गया -14 एंड c इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, फिर पॉइंट्स निकलाएंगे और ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि वो जो एंड वाली स्टेटमेंट थी ना कि फाइंड इफ एनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये वही है, तो ये अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखना है आपने कि फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है जी, b स्क्र -4ac डिवाइड बाय 2a,
सिंपल से फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करनी है। यहीं पे कर देता हूँ माइनस, बी कितना है आपका -14 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका -14 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है आपका 1 और सी आपका है 9 और इसका आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू ए आपका 1 है। ठीक है जी। अब सिर्फ जस्ट सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं कि हमारे पास x के दो आंसर्स क्या आते हैं और उसमें पॉइंट हमें पता लग जाएगा, अंदाजा होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +14 आ गया। अब आप ये एक चीज और आपको बताऊंगा कि वो काम हमने क्यों नहीं किया जो हमने शेयर फोर्स में पॉइंट निकाला था। ये कर्व में है, वो इंक्लाइंड था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड कर लें बस। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का 144 होता है, 14 का 169 है आई थिंक, नहीं 196 होगा। 196 माइनस और 49 36 हो गया, इसका आ गया स्क्वायर रूट और ठीक है जी डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 2। अभी मजीद देखते हैं, ये आ जाएगा 14 प्लस माइनस, अभी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि कैलकुलेशन ठीक ही होनी है। 6 6 खत्म हो गए, 0 आ गया। 9 में से 3 निकले, बाकी कितने हो गए आपके 6 हो गए। अच्छा 6 आ गया और 1 आ गया। अब ये भाई 16 का स्क्वायर रूट पता नहीं सही है कि नहीं, देखना पड़ेगा। यहाँ पर चेक करते हैं जी 14 का स्क्वायर कितना होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा। 14 का स्क्वायर है 196 ही है, ओके। और 49 का 36 ही होता है, माइनस में आ गया 36, ये आ गया 160। हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं। तो स्क्वायर रूट है 4 √3 और हमें पॉइंट्स में भी मिल जाए तो कोई वैसे मसला नहीं है। ठीक है, और प्लस माइनस करके हमने वैसे ये वैल्यूज निकालनी थी। बहरहाल ये कितना आ गया 4 स्क्वायर रूट 10, मैं इसी के हिसाब से कर लेता हूँ। 4 स्क्वायर रूट 10 है। ठीक है जी, x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 10 और 14 प्लस करके डिवाइड बाय भी हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, दो वैल्यूज बन रही है ना, मैं अब कठी सोल्व कर लूंगा। और एक आता है आपका 14 माइनस 4 स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 2। दो वैल्यूज चाहिए मुझे, मुझे नहीं पता वो पॉइंट्स में कितनी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब x इक्वल टू, अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, ये कितना है 12.64। ठीक है जी, 12.64 नेगेटिव में तो नहीं आएगी, नहीं नेगेटिव कोई नहीं मिलेगी। 12.649, 14 प्लस 12.6, एक में रुकेगा 49 डिवाइड बाय 2। और इसको अब मैं 12 इसमें 14 ऐड कर लेता हूँ मजीद, तो ये हो जाएगा जी 26 पॉइंट समथिंग और डिवाइड बाय 2 किया तो कितना हो गया, ये आ जाएगा जी 13.32। पॉसिबल ही नहीं है ये वैल्यू। ठीक है ना, 13.32 ये मीटर में नहीं पॉसिबल ना। इसकी भी एक रीजन बताता हूँ अभी, ये दो वैल्यूज देगा और इसमें से एक आपकी पॉइंट मैच करेगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। 14 माइनस 4 और स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है 10, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। अब देखिएगा ये वैल्यू आ गई हमारी 0.675। ठीक है जी, x इक्वल टू 0.675 मीटर। अब आप बुक में भी देख सकते हैं 0.675 इज करेक्ट आंसर। ये पॉइंट हो सकता है पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं वो खुद बेचारा कितना है 7 मीटर का डिस्टेंस है। अब मैं आपको 0.6797 आया, क्या कितना है 0.675 याद रखिएगा। ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर देखें ये x बेचारा खुद 7 है, तो अब ये b से m के दरमियान का डिस्टेंस निकाला है हमने। ठीक है, तो 0.679 मैं बताता हूँ आपको कि 0.675 ये डिस्टेंस है इस बेचारे का, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट एम के दरमियान का, यही निकालना था हमने। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, इस एम पॉइंट पे इतनी वैल्यू बन रही है। टोटल एक्स 7 है, अगर मैं 7 माइनस ये 0.675 भी कर दूं तो मुझे बाकी एम से पी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसमें हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ आ गई होंगी। और पूरी वीडियो के अंदर आपसे मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स भी जो है वो बर वक्त मिलती रहें। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी जगह पर कोई मसाइल है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको लगता है कोई पॉइंट गलत है तो वो मुझे ज़रूर गाइड करें। ठीक है, ताकि जो है वो मैं इस इशू को जो है वो सोल्व कर सकूँ।
ठीक है जी। तो इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाज़मी तौर पर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दें, ठीक है? और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स लाज़मी करें और किसी किस्म का भी इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया आया होगा इंशाल्लाह। और अगर आपने चैनल अभी फिर सब्सक्राइब कहना चाह रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।